दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि हर रोज़ जो है हमारी स्किन की एजिंग बढ़ रही है। हर पल हम एक और ज़्यादा पल बूढ़े होते चले जाते हैं और इसी एजिंग को दूर धकेलने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन वो सारे प्रयास नाकाफ़ी हो जाते हैं अगर उन्हें एज के अकॉर्डिंग ना किया जाए। मतलब अगर आप कोई ऐसा स्किन केयर रूटीन है जो 20 की एज में फॉलो करना चाहिए और उसे आप फॉलो कर रहे हैं 40 प्लस की एज में, तो डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट्स नहीं देगा। या 40 प्लस की एज में जो स्किन केयर रूटीन फॉलो किया जाता है वो अगर आप 20 की एज में फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली उस समय पर उसको फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी वजह से आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपसे अलग अलग एपिसोड्स में, अलग अलग वीडियोस में मैं बात करूंगा कि क्या क्या हमें अपनी स्किन की एज प्रोसेस के हिसाब से रूटीन को फॉलो करना चाहिए। आज इस सीरीज के पहले वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं 45 के जो लोग हो चुके हैं, मतलब 45 प्लस वाले जो लोग हैं उन सभी के लिए। दोस्तों 45 एक ऐसी एज होती है जब तक हमारी स्किन के अंदर बहुत सारा जो कोलेजन होता है ना वो डेप्रिशिएट हो चुका होता है। कोलेजन का मतलब है कि ऐसा प्रोटीन जो कि हमारी स्किन को टाइट रखने में, हमारी स्किन को लिफ्ट करने में हमारी मदद करता है। और ये कोलेजन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, स्पेशली 20-21 साल के बाद से ही हर साल लगभग 1 से 2% ब्रेक होना शुरू होता है और टाइमली वो रिकवर अगर नहीं होता तो हम समय से पहले बूढ़े दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है इस कोलेजन को समय रहते हुए ही वापस से ठीक करना। तो अगर मैं कोलेजन की बात करूं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रोटीन की इंटेक पर। प्रोटीन की इंटेक इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी स्किन है वो प्रोटीन से ही बनी हुई है और प्रोटीन की जब हमारी स्किन में कमी होने लगती है तो उसका सीधा सा असर कोलेजन के ब्रेकडाउन पर आता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे कि पनीर, दालें, टोफू या फिर वो सारी चीज़ें जिनमें प्रोटीन होता है जैसे राजमा है, छोले हैं, उन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एग्स का कंजप्शन कर सकते हैं और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन हैं तो नॉनवेज में आप चिकन, मटन या फिर फिश, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूर याद रखें कि आपका जो कुल वज़न है उस कुल वज़न का 1 ग्राम हर किलोग्राम पर आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आपका वज़न 70 किलो है तो रोज़ आपको कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 1 ग्राम प्रोटीन मेंटेनेंस प्रोटीन है और वो ज़रूरी है अगर आप अपनी स्किन को, अपनी बोन्स को, अपनी मसल्स को हेल्दी रखना चाहते हो। दोस्तों एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना सिर्फ उसका इफेक्ट हमारे चेहरे पर आता है बल्कि शरीर के एनर्जी लेवल पर भी उसका इफेक्ट आता है। हमारी मांसपेशियाँ ढीली पड़ने लगती हैं, हमें जो जोड़ों का दर्द है वो सताने लगता है। हम जो काम करके पहले थकते भी नहीं थे अब थोड़ा सा ही काम करते हैं तो थकावट होना शुरू हो जाती है। हमारा जो मूड है वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। हम बहुत सारी चीज़ों को याद रखना चाहते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हमारे खाने की जो क्वालिटी है उससे प्रॉपर जो न्यूट्रिशंस है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अपने रूटीन में हम कुछ ऐसा शुमार करें जो हमें बहुत ज़्यादा मदद करके दे हमारे न्यूट्रिशन सप्लाई को प्रॉपर करने के लिए। ऐसी कंडीशन में मैं एक रेडी टू यूज़ आपको एक सप्लीमेंट बताना चाहता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा, ताकि आप अपने शरीर को ना सिर्फ बाहर से खूबसूरत बना सको बल्कि अपने शरीर को अंदर से भी हेल्दी बना करके एनर्जेटिक महसूस कर सको, क्योंकि जितना हेल्दी आप अंदर से होके बाहर से उतना ज़्यादा ग्लो आपके चेहरे पर दिखाई देगा। दोस्तों अंदर से अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वंसार का 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो वंसार का 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन है ये बहुत सारी नेचुरल चीज़ों को मिला करके बनाया गया एक कॉम्बिनेशन है जो हमारे शरीर की हर उस पोषक तत्व की कमी को पूरा करता है जिसकी बेसिकली हमारे शरीर को 45 प्लस के बाद में ज़रूरत होती है। ऐसे तो इस सप्लीमेंट को किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन अगर आप स्पेशली इंडियन हैं और आप 45 प्लस हैं तो डेफिनेटली वंसार का ये 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और साथ ही साथ आपके जोड़ों के अंदर जो घिसावट आ जाती है, जो लिब्रिकेशन की कमी हो जाती है, उसे भी पूरा करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर है ट्रिपल प्रोटीन ब्लेंड। मतलब कि इसके अंदर वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और सोया प्रोटीन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो हमारे शरीर की जो प्रोटीन की ज़रूरत
ज़रूरत है उसे पूरा करने में हमारी मदद करता है। बाज़ार में मिलने वाले बहुत सारे जो इस तरह के हेल्थ ड्रिंक्स मिलते हैं, अगर मैं उनसे कंपैरिजन करता हूँ इसे, तो इसके अंदर 30% हाई कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलता है मिनरल्स का और विटामिन्स का, जिसकी वजह से ये नेचुरल एक कंपोनेंट बन जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी को बूस्ट करने में और इम्यूनिटी को एनहांस करने में मदद मिलती है। इस नेचुरल सप्लीमेंट के अंदर 4 नेचुरल चीज़ों का या 4 हर्ब्स का इस्तेमाल भी किया गया है। वो है अश्वगंधा, हठजोड़, गोक्षुरा, पोमीग्रेनेट सीड्स, जिनकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल बूस्ट होता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद मिलती है, हड्डियों को और जोड़ों को ताकत मिलती है, एनर्जी लेवल हमारा बूस्ट होता है और शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का जो समावेश है वो तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। इसे स्पेशली इंडियन लोगों को, इंडियन की जो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए बनाया गया है, ताकि इंडियंस के शरीर में इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके। अगर मैं इसकी प्रोटीन की रेटिंग की बात करूं तो ये आता है PDCAAS की 1.0 रेटिंग के साथ में, मतलब कि ये बेस्ट प्रोटीन की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में मैक्सिमम होता है। और एक ही ड्रिंक के अंदर आपको विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और नेचुरल जो हर्ब्स है उनका कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इसे लेना भी बहुत आसान है। 200 ml गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ लगभग 30 ग्राम इस पाउडर को डाल करके अच्छे से मिक्स कीजिए और लीजिए, आपका डिलीशियस सा सप्लीमेंट बन करके तैयार है। इसे डायबिटीज़ वाले लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का एडेड शुगर नहीं है, उसकी जगह पर स्टीविया लीव्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, ज़रूर जाकर के चेकआउट कीजिएगा और अगर आप कन्विंस होते हैं तो इसे परचेज करके अपने रूटीन में शामिल कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इंटरनल रिकवरी के बाद वापस लौटते हैं अपने चेहरे की तरफ, बाहर की तरफ। तो अंदर से मैंने आपको कहा कि प्रोटीन आपको शामिल करना है, इंटरनल हेल्दी रहने के लिए सप्लीमेंट आपको सजेस्ट किया। अब कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जो हमें बाहर से लगानी चाहिए? नंबर 1, क्योंकि 45 की एज के अंदर हमारी स्किन में बहुत सारे रिंकल्स या फाइन लाइंस या ओपन पोर्स हो चुके होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें यह ध्यान रखना है कि हमें सन से प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सन से प्रोटेक्शन अगर हमें करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कम से कम SPF 50 का एक सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। SPF 50 इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जो हमारा इंडिया है, हमारा जो देश है, उसके अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो एकदम सीधी आती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा सामना करना पड़ता है UVA, UVB और UVC रेजेस का। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन के अंदर SPF 50 लगाएं और हर 3 से 4 घंटे के बाद आप उसे रिपीट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप उसे हर 3 से 4 घंटे बाद रिपीट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। नंबर 2 जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अपनी स्किन पर बाहर से कोलेजन को बूस्ट करने के लिए आप ग्लूटाथायोन सीरम्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। ग्लूटाथायोन जो सीरम्स होते हैं या वो सीरम्स जिनके अंदर ग्लूटाथायोन होता है, वो बहुत सारा कोलेजन का प्रोडक्शन करने में भी हमारी मदद करते हैं। जितना ज़्यादा हमारी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हमारी स्किन टाइट रहेगी, उतना ज़्यादा हमारी स्किन के ऊपर जो एजिंग के सिम्टम्स हैं, जो फाइन लाइंस हैं, जो रिंकल्स हैं, जो ओपन पोर्स हैं, जो स्किन इस एरिया से लटक जाती है, ऐसे सारे सिम्टम्स हमारे चेहरे से दूर होते चले जाएंगे। नंबर 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो कम से कम आपको 45 मिनट्स के लिए हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज के लिए आप अलग अलग तरीके, जो भी आपके शरीर के हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। आप जिम जा सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप कोई भी आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो स्लो हो जाता है, और ये स्लो होता हुआ सर्कुलेशन हमें बहुत सारा तकलीफ देना शुरू कर देता है। नंबर नेक्स्ट आता है कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्पेशली कैप्सिकम खाइए। मैं हमेशा कहता हूँ और बहुत सारे वीडियोस और लाइव वीडियोस के अंदर मैंने बोला है कि कैप्सिकम के अंदर नेचुरल कोलेजन को प्रोड्यूस करने वाले गुण होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में खुद से नेचुरल प्रोटीन बनता है, नेचुरल कोलेजन बनता है, जो हमारी स्किन को लिफ्ट करने में हमारी मदद करता है।
नंबर लास्ट आता है चेहरे पर रात को सोते समय चाहे सिर्फ आप एलोवेरा जेल से मसाज करें, लेकिन मसाज ज़रूर करें। मसाज करने से मेजरली हमारी स्किन को 4 बेनिफिट्स मिलते हैं। एक, जो स्किन की मसल्स के नीचे या फेस की मसल्स के नीचे जो टायर्डनेस रहती है, जो थकावट रहती है, वो मसाज करने से रिलीज हो जाती है। नंबर 2, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी स्किन की हर एक कोशिका को होना ईजी हो जाता है। नंबर 3, हमारी स्किन के अंदर जमा जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे के सारे निकलकर बाहर आ जाते हैं। और नंबर 4, हमारी स्किन के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है, जिसकी वजह से स्किन में ग्लो आता है और स्किन पे यूथफुल अपीयरेंस आना शुरू हो जाता है। इन सारी टिप्स के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कीजिए और थोड़ा सा अपने आप को फ्रीडम दीजिए कुछ वैसा करने की जो आपके दिल को सच में भाता है। क्योंकि जो आपके दिल को भाता है ना, वो हो सकता है कि शायद आपके आसपास के लोगों को ना पसंद आए, लेकिन अगर आपको उसे करके खुशी मिल रही है और किसी को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सो मेक श्योर खुद की खुशी के लिए वो ज़रूर करें। वो डांस करना हो सकता है, वो बाथरूम में बैठ करके जोर जोर से बेसुरा गाना हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता है मेक श्योर कीजिए ताकि आप अंदर से खुश रहें, क्योंकि यही वो खुशी है जो आपके चेहरे पर ग्लो बन करके आपके चेहरे पर एजलेस अपीयरेंस देने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इस सीरीज के अंदर हमारा अगला वीडियो होगा कि 35 प्लस अगर आप हैं तो आप किस तरीके से अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे, कौन से सप्लीमेंट्स आपको शामिल करने चाहिए, उन सब के बारे में मैं बात करूंगा। सो मेक श्योर इस सीरीज के साथ बने रहें और आने वाले दिनों में आप कौन सी सीरीज देखना चाहते हैं इस चैनल पर, वो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।